बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहू ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियात बाहू के बैत नंबर 65 में खुश आमदीद कहता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत में फरमाते हैं, दिल दरिया समुंदरों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हू, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मुहाने हू, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगन ताने हू, जेड़ा दिल दा महरम बाहू सोयो रब पछाने हू। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल ऐसे दरिया है जो समुद्रों से भी गहरे होते हैं, इसलिए आम इंसान दिल की बातों और राजों को समझ नहीं सकता। दूसरे मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल के दरिया के अंदर छोटी बड़ी कश्तियाँ भी होती हैं, उनको चलाने का सामान और चलाने वाले भी होते हैं और साथ दीगर मसाइल भी होते हैं। दिल के अंदर 14 तबक हैं, डेरे और खैमे भी लगे हैं। ए बाहू, जो हस्ती दिल की महरम हो यानी दिल के राजों से वाकिफ हो, वही रब ताला को पहचान सकता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने 18,000 मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं, इनकी सरदारी इंसान को अता फरमाई है। इंसान के वजूद में बहुत सारे अज्जा शामिल किए हैं, जिनमें से दिल इंसानी वजूद का महवर और मरकज़ होता है। जब तक इंसान का दिल काम करता है, इंसान ज़िंदा रहता है। बंदे की मौत उसी वक्त होती है जब हरकत कल्ब बंद हो जाए। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस बैत के अंदर दिल की अहमियत बयान फरमाई है और हमें अल्लाह पाक की पहचान करने का रास्ता दिखा रहे हैं कि दिल का महरम बन जाओ। फरमाने गफूरुर रहीम सूरह अल-अनफाल आयत नंबर 24 में है, जान रखो अल्लाह पाक बंदे और दिल के दरमियान है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ऐनुल फ़क्र में फरमाते हैं, खुदा तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा नज़दीक है और खुदा तो अपने बंदे के साथ है मगर तू बहुत दूर है। अल्लाह पाक तो इंसान की शारक से भी नज़दीक है, जबकि इंसान अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करने का जतन नहीं करता और ना ही अल्लाह पाक के कुर्ब हासिल करने की ज़रूरत की तरफ ध्यान देता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल तो अल्लाह पाक का घर है, इसे पाक साफ़ रखना ज़रूरी है। जो दिल पाक ना हो उसे दिल नहीं कहना चाहिए। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ऐनुल फ़क्र में फरमाते हैं, जो दिल इसरार खुदावंदी से बेखबर है उसे दिल कहना ही नहीं चाहिए, बस वो तो मिट्टी भर खाक है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल तो समंदर से भी ज़्यादा गहरा है, उसके कई पर्दे हैं, उनको समझना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके अंदर बहुत मसाइल हैं। इस दिल को सीधे रास्ते पर चलाने वाले भी दिल के अंदर होते हैं। दिल की वुसअत और गहराई के मुतल्लिक़ आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ऐनुल फ़क्र में फरमाते हैं, दिल उस पानी मट्टी से बने हुए काबा से बहुत बड़ा काबा है। हज़रत हक बाहू रहमतुल्लाह अलैह एक और मुकाम पर ऐनुल फ़क्र में फरमाते हैं, खुदा भी एक है और तेरा दिल भी एक है। तू अपने इस एक दिल में एक ही खुदा को बसा सकता है। एक खुदा के साथ एक वजूद हो जा। अल्लाह पाक हर चीज़ का मालिक व खालिक है, वो जिसे चाहे पाक कर दे, जिसको चाहे अपने मुक़र्रबीन में शामिल कर ले। सूरह अल-नूर आयत नंबर 35 में सोना परवरदिगार फरमाता है, अल्लाह पाक नूर ही नूर है। अल्लाह पाक अपने नूर की तरफ जिसकी चाहे रहनुमाई फरमाता है। अल्लाह पाक जिस बंदे को अपने नूर की तरफ रहनुमाई फरमाए, उसको अपना मुकर्रब बना ले, उसके दिल की आँखें खोल देता है। जिनके दिल की आँखें खुल जाती हैं वही रब को पहचानते हैं।
آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہترین آنکھ دل کی آنکھ ہے جو اللہ کا دیدار کرتی ہے۔ جس ہستی کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہو وہ تو پلک جھپکنے کی دیر میں ذات باری تعالیٰ کے جلووں سے منور ہو کر حق الیقین ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ بیت نمبر 66 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔